Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we completed the exercises of all of the chapter number 20. So from the chapter number 20, our messages we have completed. Take the correct answer, fill in the blanks and true false. Now today we are going to start the short answer questions. So let's start the short answer questions. Okay. So this is short answer questions. Now in this one, what we are going to do, we will start with the first question. What is communication? So हमारा पहला question है, what is communication? Now the answer. ओके, सो कम्युनिकेशन क्या है, इसको आंसर करना है हमें. ओके, सो जब हमने कम्युनिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था मैसेजेस का, वी टॉक कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आइडिया है, कोई भी आपके थॉट हैं, अगर आप उसी से किसी से भी शेयर करते हो, किसी को बताते हो, एंड देयर इज अ सेकेंड पर्सन हु इज़ देयर टू रिसीव दिस, कोई दूसरा उसे सुन रहा है, रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है कम्युनिकेशन. जब आप दो लोग बात कर रहे हो एंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर फॉर दिस वन. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस is a process. What? Communication is a process through. ये एक प्रोसेस है through which, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, through which people, लोग exchange करते हैं. What do they exchange? आदान प्रदान करना. ओके, exchange, people exchange thoughts, अपने विचार जो होते हैं उनके, उसका आदान प्रदान करते हैं. ओके, इंफॉर्मेशंस जो भी उनके पास सूचनाएं होती हैं उसका आदान प्रदान करते हैं. एंड नेक्स्ट क्या होगा, एंड आइडिया विथ ईच अदर, एंड आइडियाज. ओके, जो भी उनके आइडियाज होते हैं उसको भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. दिस इज द कम्युनिकेशन इज. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच, जिसके द्वारा पीपल एक्सचेंज थॉट्स यानी विचार, इंफॉर्मेशंस यानी सूचनाएं, आइडिया, ओके, जो भी उनके आइडियाज होते हैं इसके साथ एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. दिस इज द कम्युनिकेशन. ये होता है हमारा कम्युनिकेशन. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट question. Let's come to the next question. But just before this, I will discuss with you, ज़रूरत कहाँ होती है हमें कम्युनिकेशन की, क्या नीड होती है जब हमें आपको हेल्प करता है आपके रिलेटिव्स के टच में रहने में. ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहने में, बातें करने में, अपनी बातें एक्सप्रेस करने में, और अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो लोगों के सामने रखने में, और अपने आप को जो भी वर्ल्ड में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो आपके आसपास इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उनसे अपडेट रखने के लिए, उनसे अपडेट रहने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है. सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन हेल्प अस. कम्युनिकेशन is a process through which people exchange thoughts, information and ideas with each other. Okay, now come to the next question.
So the question number 2 is, saying what is the advantage? What is the advantage of, okay, what is the advantage of a fax machine? A fax machine. अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो फैक्स मशीन होते हैं, ओके, फैक्स मशीन्स के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. एडवांटेज मतलब आपको क्या क्या फ़ायदे हैं फैक्स मशीन के. सो फैक्स मशीन जब हमने बात की थी कि ये क्या होता है कि इसमें आपको किसी चीज़ की कॉपी मिलती है. लाइक देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट, आप उसकी कॉपी आप किसी को भेज रहे हो, उस फैक्स मशीन के थ्रू आप भेजते हो. रिसीव करने वाले को वो एक हार्ड कॉपी के रूप में रिसीव होती है. दे कैन गेट द प्रिंट, उन्हें सीधे उसका प्रिंट रिसीव होता है. इट कैन बी ड्राइंग, इट कैन बी स्केचेस, डॉक्यूमेंट, लेटर, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो वी कैन से फैक्स इज अ वेरी फैक्स machine is a fax machine is a very reliable, okay, reliable device, यानी कि विश्वास के योग्य, ओके, जिस पर आप बिलीव कर सको. ऐसी मशीन है, बहुत ही रिलायबल होती है. इस केसेस में रिलायबल डिवाइस इसलिए यूज होती है, used for transmitting what? Transmitting various written papers. Okay, various written papers. So because this is a short answer, we are not going in deep. So अब आपका कोई पेपर यानी कि स्केचेस भी हो सकते हैं, आपकी ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, और आपकी लेटर्स भी हो सकते हैं. कुछ भी हो सकता है. That you can get it in a written form. ओके, रिटन पेपर्स को ट्रांसमिट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए फैक्स मशीन एक बहुत ही रिलायबल डिवाइस है. सो ये था हमारा आंसर. दैट फैक्स मशीन इज अ वेरी रिलायबल डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग वेरियस रिटन पेपर्स. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो था एडवांटेज ऑफ अ फैक्स मशीन वो कंप्लीट कर लिया है कि फैक्स मशीन से क्या एडवांटेज है. एक रिलायबल डिवाइस है, आपके जो रिटन पेपर्स होते हैं उनको उनके ट्रांसमिशन उनको भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. So the third question is, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेम एनी 3 पर्सनल. क्वेश्चन 3 इज नेम एनी 3 पर्सनल means of communication in our country. Okay, so the answer for this is, अब let's understand. सबसे पहले समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको नेम एनी 3 जो पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको बताने हैं जो कि हमारी कंट्री में यूज़ होते हैं. सो हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी, तो उनमें 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे.
एक था हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा था हमारा मास कम्युनिकेशन। सो जो पर्सनल कम्युनिकेशन था वो किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, जो आप अपने रिलेटिव्स के साथ करते हो, जो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करते हो वो कम्युनिकेशन, और जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो वो कम्युनिकेशन आपका पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नाउ अब कौन से पर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं, कौन से पर्सनल कम्युनिकेशन हमारी कंट्री में यूज़ होते हैं, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। ओके, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि जो 3 मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन कौन कौन से है। सो वी कैन से 3 personal means of communication in our country are हम क्या बोल सकते हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन के सोर्सेज हो सकते हैं, तो लेटर्स, ईमेल, और what can we use? We can use telegrams. Telegrams, emails and letters. ये 3 क्या होंगे? ये 3 है हमारे पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हम अपनी कंट्री में यूज करते हैं। द फर्स्ट इज लेटर्स, ओके, पोस्टल सिस्टम में आ रहा था ये। द सेकेंड इज ईमेल्स, जिसके लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जिससे हम नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू हम मैसेजेस भेज सकते हैं, दैट इज ईमेल। टेलीग्राम्स के थ्रू अपने लेटर, कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, ये सब चीज़ें भेज सकते हो। जो आपके इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं वो आप टेलीग्राम्स के थ्रू भेज सकते हो। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, मास कम्युनिकेशन के लिए नहीं है ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर 3, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर 3। आप चाहो तो फैक्ट्स का भी यूज कर सकते हो, बट दीज आर द कॉमन वंस। Okay, now come to the next question. We have completed the short answer questions. Let's go to the detailed answer questions. Okay, let's see what is given in this one. The first question. So the first question is saying, from the detailed answers, what are the uses of the internet? So we are doing F, detailed ओके। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज क्या है, इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं, ये हमें बताना है अपने फर्स्ट डिटेल्ड क्वेश्चन में। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। अब जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, ये आज के टाइम पे हमारी लाइफ में बहुत कॉमन है। एवरीवन, मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट नाउ डेज। वो क्या है, उनकी जॉब से रिलेटेड हो, इफ़ यू आर वर्किंग इन योर लाइफ और समवेयर, इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब, इफ़ यू आर स्टडिंग, सभी केसेस में आपका इंटरनेट आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत सारी जॉब्स जो है वो टोटली इंटरनेट बेस्ड है, वो उसी पे डिपेंडेंट है। In the COVID situation when it was lockdown, you have studied the classes, you have done the online classes, that is also based on totally internet. So इस तरीके से इंटरनेट का जो हमारी लाइफ में रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Now let's see कि इंटरनेट का क्या क्या यूज़ है। ओके, सो let's see, we can write the uses of
internet, the uses of internet are, and then you will give a dash. Okay, the uses of internet are. So start with the first question, first point. Okay, so point A, पहला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टू यूज इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को यूज करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ओके, जब भी हमें ईमेल भेजना हो किसी को, वी कैन नॉट सेंड द मेल विदाउट द इंटरनेट। सो इंटरनेट की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब भी हमें किसी को ईमेल भेजना हो। द फुल फॉर्म ऑफ द ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, टू डाउनलोड files, for example, images, videos, डॉक्यूमेंट्स। जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट, इमेजेस, ओके, वीडियोस या कुछ भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपको कभी कुछ डाउनलोड करना होता है तो आप कहाँ जाते हो, यू गो टू द इंटरनेट। आप किधर जाते हो, आप जाते हो इंटरनेट पर, एंड देन आप क्या करते हो, आप इंटरनेट पे जाते हो एंड देन यू डाउनलोड देयर इमेजेस। जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस आपको, वीडियोस या कुछ भी डाउनलोड करना है, अगर आपको सॉन्ग्स डाउनलोड करने हैं, सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। नाउ टू प्ले इंटरैक्टिव गेम्स, टू प्ले इंटरैक्टिव गेम्स, जब भी आपको गेम्स खेलना हो, ओके, जब भी आपको गेम्स खेलना हो, आई थिंक एवरी चाइल्ड कैन, एवरी स्टूडेंट कैन रिलेट विद दिस, कि जब भी उन्हें गेम्स खेलना होता है तो वो कहाँ जाते हैं, तो वो इंटरनेट पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर आपको इंटरैक्टिव गेम्स मिलते हैं एंड इंटरनेट के थ्रू आप गेम्स खेल सकते हो। सो आपको जब भी कोई गेम खेलना हो, देन यू कैन गो टू द, आप जाते हो प्ले स्टोर पर एंड देन वहाँ से आप गेम्स डाउनलोड करते हो। सो कैसे आप डाउनलोड करते हो? सो व्हाट डू यू यूज़? यू यूज़ द इंटरनेट। आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए? आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है अपने गेम्स को डाउनलोड करने के लिए। सो नाउ क्वेश्चन पॉइंट 4, एजुकेशनल नॉलेज। एजुकेशनल नॉलेज, आपको एजुकेशनल नॉलेज के लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। कैसे आपको एजुकेशनल नॉलेज के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है? जब आपको, जैसे जस्ट लाइक यू यूज द यूट्यूब फॉर स्टडिंग द लेसन्स, ये लेसन्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे एंड यू विल वॉच इट। देन हाउ वुड यू यूज़ द यूट्यूब? बिना इंटरनेट के हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू कैन यूज़ द इंटरनेट? It is not possible that you can use the internet. You can watch the educational videos without the internet. So इंटरनेट के थ्रू ही आप जो भी अपने एजुकेशनल नॉलेज है वो ले सकते हो। आप उस पर लेसन सीख सकते हो, अपने वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो, क्विजेस सॉल्व कर सकते हो। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन। बिना इंटरनेट के वी कैन नॉट डू दीज थिंग्स। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। हमसे पूछा गया कि इंटरनेट के यूजेस क्या हैं। सो वी हैव स्टार्टेड गिविंग द पॉइंट्स दैट फर्स्ट है, हमें किसी को मेल सेंड करना हो तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा, जब भी आपको कोई इम्पोर्टेंट कुछ भी फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड करने के लिए भी आपको कोई, फिर वो इमेजेस हो, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी फाइल, कोई सॉन्ग्स हो, सभी के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अब जब भी आपको कोई इंटरैक्टिव गेम खेलना हो, ओके, कोई भी गेम्स खेलना हो, उसके लिए भी आपको किसकी ज़रूरत होगी? उसके लिए भी आपको इंटरनेट की नीड होगी। एंड देन द फोर्थ पॉइंट वी लर्न हियर दैट कि एजुकेशनल नॉलेज, जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेट, जिसमें अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करो तो एजुकेशनल नॉलेज के लिए इंटरनेट के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल
है। इंटरनेट का यूज़ करके आप एजुकेशनल नॉलेज ले सकते हो। So in this way, we have completed the first detailed answer. In the next class, we will talk about the next 2 questions from the detailed answer, and we will also discuss the high order thinking skill question. For now, we are done. I will meet you in the next class. Thank you.